तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं बारीकी से कराने वाला हूं। और एक बात और मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिसाइड किया कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को करा दिए जाएं और इसके बाद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं कराने वाला हूं, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हैं और चाहते हैं कि एग्जाम में 450 प्लस लाएं तो आप मेरे चैनल से अभी जुड़ जाइए और एक एक वीडियो को देखते हुए चलिए, आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं और आप लोगों को बारीकी से मैं समझाते हुए चलता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 96,500 कुलाम विद्युत SO4 के विलयन से मुक्त किया जाता है। तो किसने मतलब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये 96,500 कुलाम है, विद्युत में CuSO4 के विलयन से मुक्त किया जाता है। एक बात मैं बता दूं कि इसको तोड़ेंगे ना तो Cu अलग हो जाएगा और SO प्लस अलग हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा। तो देखिए ये पूछ रहा है कि कितने बिलियन मुक्त होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि संयोजकता तो कितना होता है 63 पॉइंट समथिंग होता है और इसकी संयोजकता कितनी होती है 2। तो जैसे इसको हम लोग कटाएंगे तो कितनी आ जाती है 31.76। तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। एक बात और मैं आप लोग को यहीं पे बता देता हूं कि ये 1 फैराडे बराबर कितना होता है। अगर पूछ देता है कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है तो 96,500 कूलम होता है। 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि FeSO4 का Xe4 का आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय, स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल और लीनियर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है स्क्वायर प्लेनर होने वाला है। और एक बात मैं यहीं से आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि देखिए आप लोगों को क्या एग्जाम में याद करके रख के जाना है। देखिए ये जो दिया है ना ये संकरण का है और संकरण के लिए मैं बारीकी से अब एक टॉपिक लेकर आने वाला हूं, ताकि आप लोगों को जितने भी संकरण से डाउट है उन सभी को मैं बता सकूं। तो जितने भी संकरण से क्वेश्चन आने वाले हैं उसको डाउट खत्म करने के लिए मैं क्या लाने वाला हूं, संकरण का एक टॉपिक लाने वाला हूं। और आप बारीकी से एग्जाम में उसको क्या करके जाइएगा, पढ़ के जाएंगे तो निश्चित आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और मेरा सपना यही है कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़वाना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपसे हो जाए वैसा काम करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है, BF3, BCl3, BB3 और BI3। तो मैं बता दूं कि लुईस अम्ल जो होता है वो कौन सा सबसे प्रबल जो होता है वो कौन होता है BIF, और सबसे कम में कौन होता है ये फ्लोरीन वाला। याद रखें सबसे अधिक वाला कौन होता है आयोडीन वाला होता है। इस बात को याद रखिए कि लिविस अम्ल में कौन होता है, ये आपको बात को याद रखना है कि जो आयोडीन वाला होता है वो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया H2 और I2 को हमने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन कराया तो क्या बना हाइड्रोजन आयोडाइड बना। और साम्य स्थिरांक Kp पर निर्भर करता है। तो Kp किस पे निर्भर करता है, तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पे, तापक्रम पे निर्भर करता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्न में से निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। किस प्रकार से, देखिए वेग बराबर क्या है K और A के ऊपर 2 है और B के ऊपर कुछ नहीं। इस अभिक्रिया कोटि क्या होगा, तो कोटि कैसे निकलता है आपको क्या करना है, बराबर की इधर देखना है। A के पावर में क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है और B के पावर कुछ नहीं लगा हुआ तो क्या लगा हुआ 1 लगा हुआ है। ध्यान देंगे आप लोग, B के पावर कितना लगा था 2 और इसके पावर 1 लगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 3। तो अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा 3। देखिए अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए पावर देखा जाता है, जैसे मैं ऐसे दे दिया होता ऐसे दे देता, इसके पावर में 3 दे देता और B के पावर भी कितना दे देता 2 दे देता। तो इन दोनों पावर को जोड़ देना है तो कितना है 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो पावर को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कोटि प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पावर क्या दे रखा है आप लोगों ने देखा ही कि पावर में क्या दे रखा है, A के पावर कितना दे रखा है 2 और B के पावर कितना 1। तो राइट जवाब इसका क्या होने वाला है, इसका राइट जवाब 3 होने वाला है। और देखिए जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको एक पार्ट में मैं आप लोग को न्यूमेरिकल बता दूंगा ताकि आप लोग सभी समझ पाएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, NH3, H2O, HCl, HF। तो मैं बता दूं कि ये अम्ल है, अम्ल में कभी भी हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो HCl इसका राइट जवाब है। अगला देखिए क्या है
हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हवा है, रेडियस है, मोनोजाइट है, जल है। तो मैं बता दूं कि हीलियम का जो ये क्या बोलते हैं, हीलियम का जो स्रोत होने वाला है, तो हीलियम का स्रोत क्या होता है? मोनाजाइट होता है। क्या होता है? मोनाजाइट। और हीलियम के बारे में एक दो पॉइंट और याद रखना है, मैं आप लोग को बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हीलियम जो होता है अज्वलनशील तथा हल्की गैस है। ये हीलियम जो होता है ना, ये अज्वलनशील होता है और हल्का गैस होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा गैस हल्का गैस होता है, तो हीलियम ऐसा होता है जो कि हल्का होता है और अज्वलनशील होता है जो कि जलता नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि इसका उपयोग जो होता है वो किस में होता है? शीतिक नाभिकीय रिएक्टर में होता है। इस गैस का उपयोग किस में होता है? शीतित नाभिकीय रिएक्टर में होता है। और दूसरा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि मौसम प्रेक्षण के लिए जो गुब्बारे किए जाते हैं, भ्रमण करता है, मौसम जो प्रेक्षण किया जाता है ना, जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो मौसम को प्रेक्षण करते हैं, उस समय गुब्बारे छोड़े जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें किस गैस का उपयोग होता है? हीलियम गैस का उपयोग होता है। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा धातु साधारण तो तापक्रम को द्रव अवस्था में होता है? जिंक होता है, पारा होता है, ब्रोमीन होता है, जल होता है। तो मैं बता दूं कि द्रव अवस्था में जो पाया जाता है, ये धातु के बारे में पूछ रहा है कि कमरे के ताप पे कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है पारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग Hg से सूचित करते हैं। किससे? Hg से सूचित करते हैं। लेकिन वही अगर यहाँ पे धातु न देके यहाँ पे क्या दे देता? अधातु दे देता, तो उस समय इसका आंसर बदल जाता और इसका आंसर ब्रोमीन हो जाता। इस बात को याद रखिएगा। धातु दिया है तो कौन सा होगा? पारा होगा। लेकिन वही धातु हटा के वहां पे अधातु दिया होता ना, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाता? ब्रोमीन हो जाता। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? बी नंबर। देखिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन से बेहतरीन करें। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है और आप लोग को एक सब्सक्राइब करने में एकदम थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। अगले देखिए क्या है। निम्न में से सबसे कम भास्मी कौन है? NCl3, NBr3, Ni3, NF3। तो सबसे कम भास्मिक बोल रहा है। तो मैं बता दूं कि सबसे कम भास्मिक जो होता है, इसका राइट जवाब मैं बता दूं तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा? NF3 होगा। और सबसे ज़्यादा भास्मिक कौन होता है? NCli होता है, सॉरी NCli। और सबसे कम कौन होता है? NF3। याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है। H2SO4 क्या है? अम्ल है कि भस्म है कि क्षार है कि लवण है? तो मैं बता दूं कि ये क्या है, तो मैं इसका राइट जवाब बता दूं कि H2SO4 क्या है? तो H2SO4 है। क्या है? अम्ल है। इस बात को याद रखेंगे कि H2SO4 क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। इस बात को भूलना नहीं है। कभी कभी इसके क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए भी मैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊँगा, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैं टॉपिक बताऊँगा। इसलिए आप लोग अभी चिंतित मत होइए, आप लोग पढ़ते चलिए। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते रहेंगे। और H2SO4 का नाम क्या है, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि H2SO4 का नाम क्या है। अगला देखिए क्या है। हरा थोथा कहते हैं। हरा थोथा किसे कहते हैं? FeSO4 7H2O को, कि CuSO4 5H2O को, कि CSO4 H2O को, कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि हरा थोथा के नाम से जो हम लोग जानते हैं उसको बोलते हैं क्या? FeSO4 7H2O। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो मैं बता दूं कि D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। इसका राइट जवाब जो होता है वो कौन सा होता है? C नंबर होता है। याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, स्कार्डियम, टिटानियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। जो 20 से 30 तक धातु आते हैं, उसमें जो जितने भी तत्व रहते हैं 20 से 30 तक, एलिमेंट नेम आप लोग याद करे होंगे तो उसी को हम लोग संक्रमण तत्व। और भी हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया। याद रखिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। अगले देखिए क्या है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है किसके द्वारा? फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, कि विद्युत विच्छेदन द्वारा, कि भंजन द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि सल्फाइड अयस्क के द्वारा
फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का समाकरण किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। फेन उत्प्लावन विधि में क्या किया जाता है, आप लोग को फेन उत्प्लावन विधि बारीकी से मैं डिटेल पढ़ाया हूं, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए पहले। अगला क्वेश्चन है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि सोडियम जो है, ये सोडियम किसका है? तो मैं बता दूं कि सोडियम 1 नंबर का है। जैसे में क्या होता है, सोडियम एक ही नंबर पे आता है, आप लोग को याद रखना है। ग्रुप 1 के तत्वों का नाम क्या है? सोडियम। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक, इतना ही रहने देंगे। आज जितने क्वेश्चन मैं बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहने देंगे। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए जाते हैं उन सभी को ध्यान रखते हुए चलिएगा। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।